मार्च को जहां एक तरफ भारत का पड़ोसी म्यांमार शक्तिशाली भूकंप से बचने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क नेपाल हिंसा की आग में जल रहा था। दरअसल नेपाल के काठमांडू के पूर्वी हिस्से में राजशाही समर्थकों ने एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था और ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि हिंसक झड़प के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालांकि बाद में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को बुलाया गया था। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 28 मार्च की शाम 4:25 से लगाया गया कर्फ्यू 29 मार्च सुबह 7 बजे हटा लिया गया। इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। चलिए समझते हैं कि ये हिंसा क्यों हो रही है। इस प्रदर्शन को राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी यानी कि आरपीपी ने आयोजित किया था, जिसे नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का समर्थन प्राप्त है और यह पार्टी देश में नेपाल के संवैधानिक राजतंत्र यानी कि राजशाही स्थापित करने की मांग कर रही है। राजशाही के अलावा प्रदर्शनकारी हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि राजशाही समर्थक तब से राजशाही की बहाली की मांग कर रहे हैं जब से पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने लोकतंत्र दिवस यानी कि 19 फरवरी को अपने वीडियो के माध्यम से लोगों से समर्थन की अपील की थी। राजशाही समर्थक कार्यकर्ताओं ने 9 मार्च को भी पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में उस समय एक रैली की थी, जब वह देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक स्थलों का दौरा करने के बाद पोखरा के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे थे। चलिए ये भी समझ लीजिए कि संवैधानिक राजतंत्र होता क्या है। संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां राजा या रानी राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन उसकी शक्ति संविधान द्वारा सीमित होती है और वास्तविक सत्ता निर्वाचन सरकार के हाथों में होती है। इसमें वे एक स्थापित कानून ढांचे द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर अपने शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होते हैं। जापान, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, मोरक्को, जॉर्डन, कुवैत और कई राष्ट्रमंडल देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जहां संवैधानिक राजतंत्र है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल का इतिहास शाह वंश से गहराई से जुड़ा है। 1768 में गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे रजवाड़ों को एकजुट कर आधुनिक नेपाल की नींव रखी। इतिहास बताता है कि गोरखा साम्राज्य के अंतिम राजा और नेपाल साम्राज्य के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1769 में काठमांडू, पाटन और भदगांव के 3 मल्ल राज्यों पर विजय प्राप्त कर नेपाल का एकीकरण किया। शाह वंश का दावा था कि वे प्राचीन भारत के राजपूतों के वंशज हैं। अगले 250 साल तक यह वंश नेपाल पर राज करता रहा। इस दौरान नेपाल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से खुद को बचाए रखा। हालांकि 1814 से लेकर के 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध में उसे अपनी कुछ जमीनें गंवानी पड़ी, जो आज भारत के उत्तराखंड और हिमालय प्रदेश का हिस्सा है। 28 मई 2008 को संविधान सभा ने 564 के बहुमत से राजशाही को खत्म कर नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। ज्ञानेंद्र को नारायण हिटी पैलेस छोड़ना पड़ा और वे निजी नागरिक बन गए। लेकिन अब फिर से नेपाल में लोग राजशाही की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।